इस वीडियो में हम देखेंगे नीट 2026 के उन क्वेश्चंस को जो आए हैं फ्रॉम दी चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और इसके डिटेल्ड सोल्यूशन को भी बहुत अच्छे से देखेंगे। इस चैप्टर से आपके जितने क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। आपको कुछ टर्म्स के मतलब समझने हैं, उनके डेफिनेशंस को समझना है, इस चैप्टर के रैशनेल को समझना है कि हमें क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, और आप इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल बिना किसी परेशानी के। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि जैसा कि आपको पता है कि हमने बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, एकदम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़ के, और इसकी इसी नाम से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो अगर आपको इस चैप्टर के नॉलेज को टेस्ट करना है, अपनी एक्यूरेसी को चेक करना है, तो मैंने एक छोटा सा टेस्ट डिज़ाइन किया है विद 50 क्वेश्चंस, जिसमें आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। आप जितनी बार चाहें इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ, बिना तैयारी के साथ, और सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल फ्री है। तो आप जितनी बार चाहें उतने बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि इस चैप्टर के आपके सारे जो भी कोर टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं। तो गिव इट अ ट्राई, ओके। इसका जो लिंक है वो मैं आपको इस चैनल के पहले कमेंट में दे दूंगी, या जो पिंड कमेंट होगा उसमें मैं आपको इस टेस्ट का लिंक दे दूंगी। आप जाइए और उस टेस्ट को ट्राई करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, एक डेफिनेशन दे दिया है आपको, और यहाँ पर आपको 4 टर्म्स दे दिए, और आपको बताना है कि ये जो डेफिनेशन आपको दिया है इनमें से कौन से टर्म को सेटिस्फाई करता है। तो हम एक बार एक काम करते हैं, हम इन चारों वर्ड के मतलब को समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा डेफिनेशन दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं बायोफोर्टिफिकेशन से। जब भी हम किसी प्लांट में या किसी क्रॉप में न्यूट्रिएंट की एनरिचमेंट करते हैं, न्यूट्रिएंट के लेवल को बढ़ाते हैं, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट मतलब क्या, न्यूट्रिएंट के लेवल को इंक्रीज करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। क्यों करना होता है ऐसा? देखो, जो हमारे जितनी भी पुअर कंट्रीज होती हैं, या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, या जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, इनमें क्या होता है, इनमें भुखमरी होती है, खाने के वांदे होते हैं। तो इसमें लोगों में देखा जाता है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन में देखा जाता है मैल न्यूट्रिशन का केस। तो इस मैल न्यूट्रिशन को हटाने के लिए, इस मैल न्यूट्रिशन को कॉम्बैट करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इन पॉपुलेशन की जो स्टेपल क्रॉप होती है, यानी कि जो यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा खाती है, जैसे कि आपका राइस हो गया, मेज़ हो गया, कसावा हो गया जो अफ्रीका में खाया जाता है, तो इन सब में क्या करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन यही खाती है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्हीं प्लांट्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि विटामिन ए हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, इनके लेवल्स को बढ़ा दिया। तो जैसे विटामिन ए का अगर लेवल बढ़ा दिया है, तो अब लोगों को जितने भी आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती थी वो नहीं होंगी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम होती थी अब वो नहीं होंगी। आयरन किस लिए आयरन बढ़ाया, क्योंकि अगर वहाँ पर एनीमिया देखा गया पॉपुलेशन में, तो एनीमिया से अगर कॉम्बैट करना है तो उसके लिए आयरन के लेवल को इंक्रीज कर दिया गया। फिर जिंक हो गया, अगर खाने में न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया गया। तो किसी भी क्रॉप में जब हम न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा गोल्डन राइस, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसमें विटामिन ए का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। सिमिलरली बहुत सारे जगह पे जो बनाना होता है उसमें भी विटामिन ए के लेवल को बढ़ाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं जिसमें आयरन के कंटेंट को बढ़ाया जाता है एनीमिया से बचने के लिए। तो ये सारे एग्जांपल्स होते हैं बायोफोर्टिफिकेशन के। नेक्स्ट है आपका बायो रेमेडिएशन। देखो, ये जो टर्म है इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, दैट इज रेमेडी। जैसे प्री राजुलाइजेशन, फरान नाइट्रेट, वैसे इसमें छुपा हुआ है रेमेडी, ठीक है। रेमेडी मतलब क्या, आप किसी चीज़ का उपाय बता रहे हैं। किस चीज़ का उपाय बता रहे हैं? हमें पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं, है ना। तो उन इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड करने के लिए, उन इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन करके कुछ सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करना है, ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट में अब्सॉर्ब हो सके या फिर किसी ना किसी काम में आ सके। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बायो रेमेडिएशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा वेस्ट वाटर के बारे में, वेस्ट वाटर हो गया, स्लज ट्रीटमेंट हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं बायो रेमेडिएशन। देखो यहाँ पर बायो लिखा है, बायो का मतलब क्या हो गया, कोई भी आप बायोटिक चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। बायोटिक मतलब क्या, आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो वेस्ट वाटर हो गया, ये जो स्लज हो गया, इसकी ट्रीटमेंट में हम कुछ बैक्टीरिया, फंगस या प्लांट्स को यूज़ कर रहे होते हैं इस वेस्ट वाटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, या फिर इसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक करने के लिए।
तो फॉर एग्जांपल इस वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए हम कुछ बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, जैसे कि स्यूडोमोनास हो गया, बैसिलस हो गया। तो जब हम इनको यूज़ करते हैं वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं बायो रेमेडिएशन। जब हम प्लांट्स को यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं फाइटो रेमेडिएशन। हमें पता है कि फाइटो मतलब क्या होता है, फाइटो मतलब होता है प्लांट्स। तो जब हम प्लांट्स को यूज़ करते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसे बोलते हैं फाइटो रेमेडिएशन। जब हम कोई भी ऑर्गेनिक लिविंग चीज़ का यूज़ कर रहे हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को ब्रेक करने के लिए, उसे बोलते हैं बायो रेमेडिएशन। नेक्स्ट आता है बायो प्रॉस्पेक्टिंग। इसका मतलब क्या होता है, देखो हमें पता है कि हमारे नेचर में बहुत सारे तिजोरी छुपी हुई है। तो इन तिजोरी की जो हंटिंग होती है, ट्रेजर हंट, नेचर का ट्रेजर हंट, उसको बोलते हैं बायो प्रॉस्पेक्टिंग। बेसिकली इस ट्रेजर हंट में क्या करते हैं, इस ट्रेजर में आता है हमारा रेन फॉरेस्ट आ गया, या फिर जो हमारे ओशन के जो डीप लेयर्स हो गए, ओशन के जो एकदम डीपर लेयर्स हो गए, डीपेस्ट लेयर्स हो गए, वो सब होते हैं हमारे नेचर के असली तिजोरी। वहाँ से हमें बहुत सारे प्लांट्स मिल सकते हैं, बहुत सारे फंगस मिल सकते हैं, एनिमल्स मिल सकते हैं, माइक्रोब्स मिल सकते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह हो गए, जो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस रखते हैं। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि सबसे पहले तो हम ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर हमें ये एकदम अनोखी चीज़ मिले। ये अनोखी चीज़ को बोलते हैं नोवल चीज़, ठीक है, एकदम नई नवेली अनोखी चीज़ मिले। तो हमने पहले उस जगह को एक्सप्लोर किया और वहाँ से इस नवेली चीज़ को निकाला। अब हमने देखा कि क्या ये जो मेरा नोवल सैंपल है जिसको मैं इकट्ठा करके लाई हूँ, क्या ये एज अ पेस्टिसाइड काम कर रहा है, क्या ये जो नोवल चीज़ है क्या इसकी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, क्या मैं इसे अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ कर सकती हूँ। तो अगर हाँ, तो उसके मैं मॉलिक्यूलर लेवल पर जांच करूंगी कि इसमें इसका जो जेनेटिक कोड है, यानी कि इसका जो जीनोम है, उसमें से ऐसा कौन सा पोर्शन है जीन का जो कुछ बना रहा है ऐसा प्रोटीन जो अल्टीमेटली मेरे काम में आ रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है इसमें, उस सैंपल में, वही आइडेंटिफाई करना होता है उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर, स्पीशीज़ लेवल पर। जो भी चीज़ें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की मुझे मिलती है इस ट्रेजर हंट में, इस प्रोसेस को बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। और लास्ट ही हमारा है बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन मतलब ऐसे समझो कि यहाँ पर मैंने एक घास उगाई, ठीक है, ये एक घास है। अब इस घास को जिस सॉइल में मैंने उगाया है उसमें ना बहुत ज़्यादा हैवी मेटल है, इसमें बहुत ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक है। तो जब ये प्लांट इसमें उगेगा, माइक्रोप्लास्टिक, ठीक है, तो जब ये प्लांट उगेगा इसमें भी ये सारी चीज़ें जाएंगी। फिर इस प्लांट को कौन खाएगा, इसको खा लेगा एक डियर। अब डियर एक घास तो खाएगा नहीं, बहुत सारी घास खाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब डियर में चली गई थोड़ी ज़्यादा लेवल में, क्योंकि इसने एक घास नहीं बहुत सारी घास खाई है। फिर इस डियर को खाएगा या तो लायन खाएगा या तो टाइगर खाया। तो अब ये एक तो नहीं खाएगा, रोज़ रोज़ एक ना एक खाएगा। तो अब क्या होगा कि ये लायन और टाइगर में भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर अक्यूमुलेट हो जाएंगी। तो सॉइल में ये थोड़ी सी थी, घास में ये थोड़ी ज़्यादा हुई, डियर में ये और ज़्यादा हुई, लायन टाइगर में तो सबसे हाईएस्ट हो गई। यानी कि मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे मेरा जो पल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो मैग्नीफाई हो रहा है। इसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। यानी कि जब आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर, हायर ट्रॉफिक लेवल पर मूव कर रहे होते हैं, तो आपका जो पल्यूटेंट का कंसंट्रेशन है, पल्यूटेंट का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर रहा होता है। इसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ये रहा आपका पिरामिड, ये नीचे हो गया ग्रास जो प्रोड्यूसर है, इसके बाद आपका आ गया डियर, और यहाँ पर आपका आ गया लायन। तो जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हो तो यहाँ पर जो आपके पल्यूटेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, मैग्नीफाई हो रहा है, अक्यूमुलेट हो रहा है। इसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। अब देखो यहाँ पर दिया है एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायो प्रोस्पेक्टिंग। और ये जो डेफिनेशन दिया है बिल्कुल एनसीईआरटी वाला सेम टू सेम लाइन दे रखा है, ठीक है। तो आप इस लाइन को रीड कर लेना, बायो प्रोस्पेक्टिंग दिया हुआ है ब्रैकेट में इसका डेफिनेशन, और बिल्कुल इसको टिक करके आएंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है जब से ओरिजिन हुआ है अर्थ का, और जब से अर्थ में लाइफ का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, यानी कि इतनी सारी चीज़ें आई गई, डायनासोर्स आए गए, कॉकरोच तब थे अभी भी हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हुई हैं इस बीच में अर्थ में अभी तक टोटल 5 एपिसोड्स हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शन के। मतलब वही मेटेओराइट्स वगैरह गिरे, भूकंप आया, ये हुआ वो हुआ, सारी चीज़ें हुई, मास एक्सटिंक्शन हुआ, ऐसे टोटल 5 एपिसोड्स हो चुके हैं। और ये कह रहे हैं कि अभी 6th वाला चल रहा है। तो ये बोल रहे हैं हाउ इज द 6th एक्सटिंक्शन विच इज इन प्रोग्रेस, अभी चल रहा है, डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड्स। तो ये जो नया एपिसोड आया है इसका, इस सीरीज का, मास एक्सटेंशन की सीरीज का ये जो नया एपिसोड आया है, इस ये
पिछले 5 एपिसोड से कैसे अलग है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं, तो देखो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है, हाउ इज द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड्स। डिफरेंस कहाँ पर आता है? इट इज इन द रेट, कि किस रेट में ये हो रहा है। द करंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन इन द प्री ह्यूमन टाइम्स। मतलब इंसानों के पहले जितना हो रहा था अब उसका 100 गुना ज्यादा हो रहा है, 100 से 1000 गुना ज्यादा तेजी से हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? इंसानों की हरकतों की वजह से। इंसानों की हरकतों को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का मतलब होता है ह्यूमन एक्टिविटीज। तो इंसान खुद अपने विनाश के लिए जिम्मेदार है, और खुद तो डूबेगा ही, सबको ले डूबेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल इस ऑप्शन को टिक करके आएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको बोला है कि कौन से स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो ये बेसिकली जब आप इस ऑप्शंस को पढ़ेंगे, जब आप इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, तो आपको दिखेगा एक नेगेटिव ताना दिखेगा इसमें आपको। ठीक है, तो नेगेटिव ताना जैसे ही आपको दिखेगा तो आप इस चीज़ को हटा देना। ये जो लिखा हुआ है ना, नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड, ये हेल्प बड़ा किया था, कुछ घंटा हेल्प किया था, इसने उल्टा नुकसान पहुंचा दिया था इन बेचारी मछलियों की पॉपुलेशन को। तो ये जो आप देखेंगे हेल्प वाला, जब आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे आपको दिखेगा कि हर एक चीज़ में एक नेगेटिविटी है। जैसे कि जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, जब इसको कट किया गया, खाली किया गया, किस चीज़ के कल्टीवेशन के लिए? सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए। क्यों? इनको अपने बीफ कैटल को थोड़ा सा खाना पीना खिलाना था। तो वहाँ पर क्या हो गया? हैबिटेट लॉस हो गया। आपको अभी एक क्वेश्चन मिलेगा ईविल क्वार्टेट से रिलेटेड। ईविल क्वार्टेट मैं तब समझाऊंगी। तो उसका एक होता है ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। तो बोल रहे हैं कि ये जो अमेजोन के जो रेन फॉरेस्ट है उसको जब कट किया, उसको खाली कर दिया और वहाँ पर सोयाबीन उगाया गया, तो ये हैबिटेट लॉस का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है, तो इसको तो आप करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट लिखा है स्टेलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ये जो ईविल क्वार्टेट है इसमें दूसरा आता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। जैसे पहला था हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, दूसरा आता है इसमें ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो उसमें इन बेचारों का एक्सटिंक्शन हो गया, तो ये बात भी करेक्ट है। और एक्सप्लॉइटेशन मतलब हद से ज़्यादा इनको यूज़ किया गया। ठीक है, इनको अपने मतलब से यूज़ किया गया, तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट लिखा है द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका हेल्प्ड इन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द सिक्लिड फिश इन द लेक। नहीं बेटा, इसने तो इसको ख़त्म कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, आपको करेक्ट पूछा है तो आपके ऑप्शन में सी नहीं होना चाहिए। इसको काट दोगे, इसको काट दोगे, बचेगा या तो ये या तो ये। अब देखो वाटर हायासिंथ इज एन इन्वेजिव स्पीशीज। ये वाटर हायासिंथ आपको कहाँ मिल जाएगा? वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, जहाँ पर भी उगाओगे बिना उगाए उग जाएगा। तो ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है। ये किसका हो जाता है? ईविल क्वार्टेट में तीसरा आता है एलियन स्पीशीज का इन्वेजन, अभी मैं बताऊंगी। तो ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर है व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, यानी कि जब एक स्पीशीज पूरा खत्म हो जाता है तो उससे रिलेटेड, उससे एसोसिएटेड जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज है वो अफेक्ट नहीं होते। ऐसा तो नहीं है, जब वो एक्सटिंक्ट होगा, आप अपना बेसिक सेंस लगाओ, जब कोई चीज़ एक्सटिंक्ट होगा तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी वो भी तो खत्म हो जाएंगी ना, उसमें भी तो अफेक्ट पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, आपका सी गलत हो जाएगा, आपका ई गलत हो जाएगा। ई है तो इसको काट दो, इसको काट दो, सी है तो इसको काट दो, बचेगा क्या? ये। तो आपका जो ए बी डी स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अच्छा ये देख लो एक बार, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ये जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है इट इज सो ह्यूज कि इसे लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि पूरे अर्थ में जो 20% ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है वो अकेला यही कर रहा है। तो इसको क्या किया? इसको काट दिया, इसको जला दिया और यहाँ पर सोयाबीन्स की कल्टीवेशन करी, ताकि जो भी ग्रासलैंड है इसको कन्वर्ट किया जा सके बीफ कैटल में। ठीक है, फॉर कन्वर्जन टू ग्रासलैंड, सॉरी, इसमें जो रेन फॉरेस्ट था इसको कन्वर्ट किया गया ग्रासलैंड में सोयाबीन उगा के, ताकि यहाँ पर बीफ कैटल को थोड़ा सा खिलाया जा सके। तो ये हो गया पहला वाला स्टेटमेंट जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट का था। अगला देखो यहाँ पर ओवर एक्सप्लॉइटेशन वाला क्या हुआ, यहाँ पर स्टेलर सी का और पैसेंजर पिजन को ओवर एक्सप्लॉइटेशन किसने किया? फिर वही नाम, इंसानों का नाम आया है फिर से। ठीक है, तो इन्होंने ओवर एक्सप्लॉइट करके इनको भी खत्म कर दिया। तीसरा यहाँ पर देखो नाइल पर्च में, नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया जो ईस्ट अफ्रीका में है, इससे क्या हुआ था? एक्सटिंक्शन हुआ था। क्या लिखा था स्टेटमेंट में? बड़ा हेल्प किया था उसने, कुछ हेल्प नहीं किया था, एक्सटिंक्ट हो गया था। ऑफ एन इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ सिक्लिड फिश इन द लेक। उसके बाद आपके आ गए थे वाटर हायसिंथ के बारे में, जो वेस्ट बंगाल वाला बताया मैंने आपको, ये होती है इन्वेजिव वीड स्पीशीज। और भी इसके एग्जांपल होते हैं जो कैरेट ग्रास होते हैं जिसे हम पार्थेनियम कहते हैं, लैंटेना जो आपको साउथ में बहुत मिल जाएगा, या आपको तमिलनाडु में ऐसे ही उगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये जो लैंटेना कैमरा है, और ये वाटर हायसिंथ आपको वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा। ये सारे के सारे इन्वेजिव वीड स्पीशीज हैं, जो एलियन स्पीशीज का इन्वेजन है उसका एग्जाम्पल है। और लास्टली ये जो को एक्सटिंक्शन वाला चीज़ है, ये भी जो ईविल क्वार्टेट है उसका फोर्थ
कैटेगरी है। यहाँ पर है कि जब कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है तो उसके साथ साथ जो भी चीज़ें एसोसिएटेड होंगी, फिर वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें भी एक ऑब्लिगेटरी वे में एक्सटिंक्ट होगी। ऑब्लिगेटरी वे मतलब क्या हो गया कि होगी ही होगी, क्योंकि ये इससे रिलेटेड थे। जो बेचारा एक्सटिंक्ट हो गया ये उस पर डिपेंड कर रहे थे, ये उस पर डिपेंड कर रहे थे। तो ये तो गया ही, मतलब ये वाला तो गया ही, साथ में ये भी चला गया जो डिपेंड था। इसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी। तो ये हो गया को एक्सटिंक्शन, मतलब साथ में चले गए, साथ में चल बसे। मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। इन सीटू, तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे बाकी एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। वाइल्ड लाइफ, बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक, साफ साफ लिखा हुआ है एक्स सीटू कंजर्वेशन। मतलब कि एक्स सीटू और इन सीटू में क्या फर्क होता है। इन सीटू मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है, आप जब उसको उसके ओरिजिनल हैबिटेट में कंजर्व कर रहे हो, ओरिजिनल में, बिना उसको छेड़छाड़ के ओरिजिनल उसके हैबिटेट में कंजर्व करते हो ऑन साइट, तो उसे बोलते हैं इन सीटू। और जब आप उसे कोई वहां से निकाल करके, मतलब उसके ओरिजिनल स्थान से उसे निकाल करके किसी दूसरी जगह पर लेकर जाकर उसे वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हो जहाँ पर वो ठीक ठाक से रह सके, उसे बोलते हैं एक्स सीटू। जैसे आपके जो जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, बॉटनिकल गार्डन्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हो गए, सीड बैंक्स, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं, एक्स सीटू की। बचा कौन सा, सेक्रेड ग्रूव्स। तो सेक्रेड ग्रूव क्या हो गया, इन सीटू कंजर्वेशन हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है द इविल क्वार्टेट, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो जो इविल क्वार्टेट होता है उसमें 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले उसमें आता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट वाला हमने पढ़ा था ना, सोयाबीन की खेती, वो आ जाता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन वाला। ओवर एक्सप्लॉइटेशन कौन कर रहा है, ह्यूमंस कर रहे हैं। ये जितना भी छेड़छाड़ वाला काम है वो ह्यूमंस ही कर रहे हैं, ये ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो जो हमने देखा था ना, क्या था उसका नाम, ये वाला एग्जाम्पल, स्टेलर सी काऊ और पैसेंजर पिजन, इनका क्या हुआ, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ बेचारों का। फिर आ गया हमारे पास एलियन स्पीशीज इन्वेजन। मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर हमने कुछ नया, एलियन मतलब क्या, कुछ नया स्पीशीज इंट्रोड्यूस किया एक लोकेशन पर। अब इस स्पीशीज ने क्या किया, इसने बाकी जो पहले से इस लोकेशन में रह रहे थे उनका जीना खराब कर दिया। ठीक है, उन्होंने इनको तंग करना शुरू कर दिया। अब ये इन्वेड करने लग गए। अब ये जो ऑलरेडी वहां पर जो इंडिजिनस पॉपुलेशन रह रही थी, इंडिजिनस पॉपुलेशन ऑलरेडी रह रही थी, इंडिजिनस स्पीशीज ऑलरेडी रह रही थी पहले से उस लोकेशन में, अब उनका जीना दुश्वार हो गया। तो ये जो एलियन स्पीशीज आई, इन्होंने तंग करके रख दिया इन्वेड करके। और को एक्सटिंक्शन वही कि ये तो बेचारा गया ही, साथ में जो इसके साथ ऑब्लिगेटरी वे में जुड़े हुए थे उसको भी ले डूबा। तो ये हो गया को एक्सटिंक्शन का। तो ये होते हैं हमारे इविल क्वार्टेट। क्वार्टेट मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू 4। तो रिलेटेड टू 4 मतलब क्या, इस बायोडाइवर्सिटी लॉस से रिलेटेड कोई 4 इविल चीजें। इविल मतलब क्या, इविल मतलब हो गया आपका डेडली, जो भी चीजें नुकसानदायक हो। तो ये हो गया इविल क्वार्टेट। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस के 4 इविल क्वार्टेट क्या है, वो हो जाएंगे आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये हो गया एक, इसे अलग अलग मत पढ़ना, ये एक ही है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन एक हो गया, दूसरा हो गया ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तीसरा हो गया एलियन स्पीशीज का इन्वेजन, और चौथा हो गया को एक्सटिंक्शन। जैसी एलियन स्पीशीज आएगी वो न्यूट्रिएंट्स के लिए भी लड़ने लगेगी, जगह के लिए भी लड़ने लगेगी, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी करेगी। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये होती है इविल क्वार्टेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो समझ आया हो, और वो बायोटेक वाला टेस्ट देना मत भूलना अगर आपका उसमें रिस्पॉन्स अच्छा होगा। तो ये चैप्टर जो है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, मैं इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगी, और ये चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे ग्राफ्स हैं, बहुत सारे पाई चार्ट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। आप उस टेस्ट को जाकर के दीजिए, इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिए और बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।